नीट छात्रा मामले में जहां एक और सीबीआई ने अपनी जांच तेजी की है और ऐसे में कोर्ट से भी सीबीआई को आदेश दिया गया कि आप अपनी डिटेल्स जितनी भी छानबीन आपने की है, जो कुछ भी आपने किया है, वो आज आपको सबमिट करना होगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कल शुक्रवार के दिन सीबीआई ने प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की एक स्टाफ से पूछताछ किया और छात्रा के हालात को लेकर और हॉस्पिटल में जो रिपोर्ट दिए गए कि छात्रा ने मेडिसिन के ओवरडोज लिए, इन सभी को लेकर पूछताछ की गई। वहीं डॉक्टर सतीश को लेकर क्या पूछताछ की गई है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन वहीं पप्पू यादव ने यह साफ कहा कि जो रितु कुमारी है, जो हॉस्पिटल की स्टाफ है, वो कोई अपराधी नहीं है, वो गवाह है और गवाह के साथ सीबीआई अगर ऐसे पेश आएगी, 8-8 घंटे तक पूछताछ करेगी, तो सब गवाही देने वाले डर जाएंगे, कोई आवाज उठाना नहीं सोचेगा और बच्ची को न्याय बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक अपराधी नहीं, वो एक गवाह देने वाली है और ऐसी बेटी को वो सलाम करते हैं और बिहार की जनता भी ऐसी बेटी को सलाम करती है। उनका क्या कुछ कहना है, सब आपको इस रिपोर्ट में सुनाएंगे। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, नीट छात्रा मामले में जहां एक और सीबीआई ने अपनी जांच तेजी की है। सीबीआई कल प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की एक स्टाफ रितु कुमारी से पूछताछ करने के लिए पहुंची, लेकिन यह पूछताछ करीब 5 से 6 घंटे तक चलती है और ऐसे में अगर पूछताछ की जाएगी, 5 से 6 घंटे तक किसी गवाह से पूछताछ की जाएगी, तो सवाल उठेंगे, क्योंकि वो गवाह देने वाली है, वो कोई अपराधी नहीं है कि उससे इतने घंटे तक पूछताछ की जाए। वहीं आपको बता दें कि जहां एक और आज कोर्ट में सुनवाई होनी है, इस बीच सीबीआई ने छात्रा को लेकर अस्पताल में स्टाफ से रितु कुमारी से पूछा कि उसने क्या देखा और छात्रा किस अवस्था में थी, छात्रा बेहोशी की हालात में थी, उसके शरीर पर खरोच के निशान थे या नहीं थे। तो महिला स्टाफ ने यह साफ कहा है कि अस्पताल में ये चर्चा चल रही थी कि उसके साथ दुष्कर्म या फिर कुछ ऐसी घिनौनी हरकत हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उसके साथ दुष्कर्म की बातें लिखी गई। अस्पताल ने उसके मौत की वजह नशीली दवाई के ओवरडोज की बात लिखी है या कैसे लिखी गई और क्यों लिखी गई, इसका जवाब तो लैब के स्टाफ ही दे पाएंगे। लेकिन वही महिला स्टाफ ने आगे कहा कि यह हम कैसे कह सकते हैं कि रिपोर्ट बदला गया है या फिर नहीं। वही मीडिया से बात करते हुए महिला स्टाफ ने यह भी कहा कि क्या सीबीआई ने आपसे क्या कुछ सवाल किए और सीबीआई की जांच में उनका कहना है, महिला स्टाफ का, कि जो भी सीबीआई जांच कर रही है उस जांच में वो पूरा सहयोग करेंगी। जब उनसे यह भी पूछा गया कि क्या अस्पताल के डॉक्टर सतीश के बारे में सीबीआई ने उनसे पूछा, तो महिला स्टाफ रितु कुमारी ने यह साफ कहा कि डॉक्टर सतीश के बारे में उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई है और महिला स्टाफ ने यह साफ किया कि छात्रा की हालात बहुत गंभीर थी और वो बेहोशी के हालात में थी और उसके शरीर पर जख्म के और खरोच के निशान थे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से वो महिला स्टाफ ने ये बातें कही कि डॉक्टर सतीश को लेकर कोई पूछताछ नहीं हुई है, जबकि सीबीआई को डॉक्टर सतीश के बारे में भी महिला स्टाफ से पूछना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर सतीश ही वो डॉक्टर थे जो बच्ची का इलाज कर रहे थे। बच्ची को 30 इंजेक्शन उन्होंने ही दिया था, वही जांच कर रहे थे और आईसीयू में वही बच्ची का जांच कर रहे थे। तो इस बीच आपको बता दें कि जब महिला स्टाफ ने ये कहा कि डॉक्टर सतीश को लेकर कुछ भी पूछताछ सीबीआई ने नहीं की है, लेकिन वही 6 से 7 घंटे, 5 से 7 घंटे तक महिला स्टाफ से पूछताछ की गई, तो वही आपको बता दें कि पप्पू यादव क्या कुछ कहते नजर आए हैं, उनका बयान हम आपको सुनाते हैं। बच्ची के गलत सिस्टम और जिसने बच्ची के साथ दरिंदगी किया, यही सत्ताधारी लोग, यही लोग दरिंदे हैं। और खास तौर पर सत्ता में जो 2 दल है, वो दोनों दल के लोगों ने इस नीट्स की बच्ची के साथ गलत करके अंजाम दिया है। इसके लिए दबाया जा रहा है। आज जवाब देने की जरूरत है। कल रितु जो पहली गवाह है, उसको 1 बजे से 8 बजे तक टॉर्चर किया। वो गवाह है, वो अपराधी नहीं है। रितु के जज्बे को सलाम करता हूं, जो प्रभात हॉस्पिटल की और मेरी बेटी है, मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे बेटी के
संघर्ष और आवाज और निडरता के कारण ही बेटी की रक्षा होगी। पहले से वो जानती थी कि एक कोई मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है जो मेरे हॉस्पिटल आ रहा है, वो सबको पता था। उन्होंने वीडियो भी दिया, जो अन्य लोगों ने बात की, ऑडियो सीबीआई को। जब आप गवाह डर जाएगी तो फिर कोई और गवाह कैसे देगा? जब गवाह 8-8 घंटे बैठेंगे तो फिर दोबारा वो गवाह देने नहीं आए। गवाह कोई अपराधी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कई ऑर्डर है कि गवाह को गार्ड देने की जरूरत है, हाउस गार्ड देने की जरूरत है, सुरक्षा देने की जरूरत है। गवाह को डर नहीं होनी चाहिए। गवाह निष्पक्ष होता है, उसे स्वतंत्रता की जरूरत है। मैं जहानाबाद की ऋतु को धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत ज्यादा। ये मैंने पहले भी अपना नंबर आपको दिया है। मैं किसी भी हॉस्टल की बेटियों से निडरता के साथ आग्रह करूंगा, और खास तौर पर नीलू अग्रवाल के उस हॉस्टल और मनीष रंजन को बचाने के लिए जो उस हॉस्टल में शंकर हॉस्टल, शंभू हॉस्टल, जहां यह समझना होगा कि चौथे फ्लोर पर क्या हमारी बच्ची को रखी जाती थी कि सेक्स रैकेटर को, या ऑन फ्लोर पर कितनी लड़कियों के आड़ में वहां सेक्स वर्कर को लाके रखना हॉस्टल के नाम पर, और वो सेक्स रैकेट का शंभू हॉस्टल एक अड्डा बन गया। इसकी जांच होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और उसमें जो 2-3 बच्चियां हैं जो मुझसे कुछ बात जिनके पिता ने कही, मैं आज भी कहूंगा कि उस रात में 9, साढ़े 9 बजे के बाद क्या हुआ आप हमें बताइए, या सीबीआई को बताइए। जो उनके पिता ने हमें बताया कि वहां की वार्डन ने हमारे बच्ची को रात में जाके टॉर्चर किया। कटिहार के एक भाई ने मुझे बताया जिसकी बेटी वहां पढ़ती थी। तो सुना आपने, पप्पू यादव ने यह साफ कहा कि वो कोई अपराधी नहीं है जो उससे इतने घंटों तक पूछताछ किया जाए। जिससे पूछताछ करनी चाहिए उससे सीबीआई भी पूछताछ नहीं कर रही है। और ऋतु कुमारी के जज्बे को वो सलाम करते हैं, क्योंकि वो बच्ची के न्याय के लिए लगातार लड़ रही है। और सिर्फ यही नहीं, पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि महिला स्टाफ ने जिस तरीके से सच्चाई को और जिस तरीके से उसने आवाज उठाई, और वही जो अन्य हॉस्टल की लड़कियां हैं, पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल की और भी जो लड़कियां रहती थी, उनके पिता ने भी कई बार पप्पू यादव को कॉल करके सब कुछ बताया। लेकिन आज भी सवाल यह है कि नीतू मैडम जो हॉस्टल की वार्डन है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उसने ही 5 जनवरी की रात वो हॉस्टल में गई, और उस समय का सीसीटीवी फुटेज अभी तक सीबीआई के हाथ नहीं लगा, ना एसआईटी के हाथ लगा। और इसी सब मामलों को लेकर भी कोर्ट ने एसआईटी और सीबीआई को फटकार लगाई थी कि अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है, आपने इतनी लापरवाही बरती, इस मामले को जो है पॉक्सो कोर्ट में नहीं दिया, तो इन सभी बातों को लेकर जहां कोर्ट ने फटकार लगाई, तो आज मनीष रंजन के बेल की भी सुनवाई होनी, और सीबीआई को सारे सबूत, सारे जो डिटेल्स है वो भी कोर्ट के सामने रखने हैं। लेकिन सीबीआई ने उससे पहले जो महिला स्टाफ से पूछताछ की, उसमें डॉक्टर सतीश को लेकर कुछ भी पूछताछ नहीं किया। लेकिन जबकि डॉक्टर सतीश के खिलाफ कई सबूत है, लगातार पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि डॉक्टर सतीश ने करोड़ों रुपए लेकर बच्ची की हत्या की साजिश रची। डॉक्टर सतीश ही वो इंसान है जिसने बच्ची के दवा को लेकर बातें कही कि बच्ची ने ओवरडोज दवाइयों का लिया है, इसी वजह से उसकी हालत ऐसी हुई। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सामने आ जाता है कि बच्ची के साथ गलत किया गया। और महिला स्टाफ भी यही कह रही है कि बच्ची को देखते ही हॉस्पिटल में और भी अन्य जो स्टाफ है, लोग हैं, वो चर्चा करने लगे कि बच्ची के साथ कुछ घिनौनी हरकत जरूर हुई है। लेकिन डॉक्टर सतीश को यह समझ में नहीं आया, वो डॉक्टर है, फिर भी उनको यह समझ में नहीं आया। तो इन्हीं सब बातों को लेकर जहां एक और पप्पू यादव ये लगातार कह रहे हैं कि डॉक्टर सतीश से पूछताछ होनी चाहिए, लेकिन ना डॉक्टर सतीश के बारे में पूछा गया और ना ही अभी तक उनसे पूछताछ की गई है, यह भी सवाल बनता है। लेकिन वही जिस तरीके से ऋतु कुमारी ने, जो महिला स्टाफ है प्रभात मेमोरियल की,
उसने पहले भी पप्पू यादव को ऑडियो जो है वो जारी कर वो बताया था कि किस तरीके से बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, फिर उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया गया, बच्ची को बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश नाकाम हुई। और इसके बाद ही प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल इस मामले में जहां एक और सबसे बड़ा गुनहगार है, क्योंकि बच्ची के शरीर पर साफ साफ जख्म के और खरोच के निशान थे। इसके बावजूद भी दवाइयों का ओवरडोज कहा गया और कई बातें कही गई, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता है तो सबके बयान बदलने लगे और इसके बाद हॉस्पिटल को भी बंद कर दिया गया। और इसके बाद डॉक्टर सतीश चुपचाप छुप गए और कभी भी जवाब देते नजर नहीं आए। ना ही एसआईटी ने उनसे सवाल किए, ना ही सीबीआई ने उनसे सवाल किए, लेकिन महिला स्टाफ ये लगातार कहती नजर आई कि बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है। ये कोई भी देखकर बता सकता है। और आज जहां एक और कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है कि मनीष रंजन जो मास्टरमाइंड है इस पूरे मामले का, वो क्या करेगा, उसको बेल मिलेगी या फिर वो अपराधी साबित हो जाएगा। और सीबीआई क्या कुछ सबूत पेश करती है वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से एक गवाह को अपराधी की तरह पूछताछ की जाती है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से महिला स्टाफ जो है रितु कुमारी से पूछताछ हुई है वो सही नहीं है, क्योंकि 5 से 6 घंटे जो पूछताछ की गई उसमें एक बार भी डॉक्टर सतीश के बारे में नहीं पूछा गया। तो आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।